इंडिया के लिए बहुत शुभ है, हमारे गठबंधन के लिए बहुत उत्साहजनक है, बहुत शुभ है। और लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। जिन सीटों पर एनडीए जीती भी है, अधिकांश में बड़ी क्लोज फाइट में जीती है, कुछ भी परिणाम हो सकता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल साफ है कि लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में नहीं देखना चाहते थे, लोग बदलाव चाहते थे। ये दो बातें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और अब देखिए, जो गणित है लोकसभा का, अब उस गणित के हिसाब से क्या स्थितियां बनती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारे ऑप्शंस इस विषय में खुले होने चाहिए। और कल भी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों ने पूछा कि क्या आपकी रणनीति है, तो आज मीटिंग है इंडिया गठबंधन के सभी। हम गठबंधन हैं तो फिर हम अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, गठबंधन के साथियों को साथ लेना पड़ेगा जो भी निर्णय होना है। लेकिन बहरहाल हमारे ऑप्शंस जो है खुले रहने चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। क्या नीतीश जी से या टीडीपी से बात करनी चाहिए इंडिया गठबंधन को, अगर आने वाले समय में देखा जाए समीकरण जिस तरीके से बन रहे हैं? बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हैं जो इस सरकार को नहीं चाहती हैं, उनका भी इंतजार करना चाहिए। टीडीपी और वो तो है ही है, कुछ अदृश्य शक्तियां भी हैं, उनका भी इंतजार करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के कुछ पुराने ट्वीट्स जो हैं वायरल हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को लेकर के उन्होंने कहा था कि जिस इस रिजीम में एजेंसियों पर जो है कब्जे रहे, एजेंसियां खुले तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं, तो अब जिस तरीके से आज वो कहा है कि हम एनडीए के साथ होंगे, घटक दल के साथ, तो क्या लगता है ये सरकार कैसे? देखिए, ये तो प्रारंभिक टिप्पणी है, उनकी पार्टी की टिप्पणी है, लेकिन अभी नीतीश जी क्या कह रहे हैं या टीडीपी क्या कह रही है, उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। मगर राजनीति के अंदर कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती है। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के इस भावना का सम्मान हो। मगर एक बात तो अब निश्चित हो गई कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भारत के संविधान को अब नहीं बदल सकता। अब जो ये संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की संभावना थी, वो हिंदुस्तान के जनमत ने उसको समाप्त कर दिया है। आज नीतीश जी और तेजस्वी यादव बात एक फ्लाइट में देखे गए, तो कहीं न कहीं एक कयास भी कई तरीके के लगे हैं। क्या आप चाहेंगे कि नीतीश जी की भी इंडिया गठबंधन की नींव जो है नीतीश जी ने रखी? चाचा भतीजे के बीच में अच्छी बातचीत होनी चाहिए। जब नीतीश और लालू जी के बीच में अच्छी बातचीत हो सकती है, तो अच्छी बिहार के हित में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है वो वर्ग जिस वर्ग के खिलाफ बिहार की 70% 75% जनता है। तो नीतीश जी को उन भावनाओं का जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, उत्तराखंड में जिस तरीके की सीटें आई, संतोषजनक कहीं ना कहीं आप लोग के लिए नहीं रहे ये जो परिणाम है, क्या मानते हैं कहाँ कमी रही? क्या संगठन में देखिए, कहीं तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी, मगर एक बात उत्तराखंड के चुनाव परिणामों को जो प्रथम दृष्टि में मैं कह सकता हूं कि ये परिणाम उत्तराखंडियत की जो भावना थी, जो समग्र सोच थी, उस पर भी एक प्रहार है, उस पर भी एक चोट है। और लोगों ने किस विचार से, किस समझ से भारतीय जनता पार्टी को ये 5 सीटें सौंप दी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देश परिवर्तन की तरफ गया और उत्तराखंड विपरीत दिशा की तरफ गया है, तो ये विरोधाभास उत्तराखंड के स्वभाव में नहीं है।